हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सविता's कोचिंग क्लास। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक के टाइम के बारे में बताती हूँ। इस इकोनॉमी के अंदर इस टाइम के अंदर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके लैंड रिफॉर्म्स कि 1950 और 1990 के बीच में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था, जो अंग्रेज़ तहस नहस करके चले गए थे, उसको कैसे सुधार किया गया, ठीक है ना। क्या क्या प्रोसेस अपनाए गए, तो इसके अंडर में हम लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो लेकिन इस वीडियो में हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। आइए देखिए। अब देखिए, एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था पहले लो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लो इंडस्टमेंट टू इन्वेस्ट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स फोर्सिंग रिलायंस ऑन प्राइमिटिव टेक्नोलॉजी एंड consequently high cost of production, subsistence outlook of the farmers, taking agriculture largely as a means of subsistence rather than a source of earning profit। तो ये सारी कमियां थी, ठीक है ना, किससे पहले, 1950 से पहले। और 1950 के बाद जब हमारे 5 ईयर प्लान जो लागू हुआ था, उसके बाद से 1950 और 1990 के बीच सरकार ने कदम उठाए थे इसको सुधारने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को सुधारने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, सॉरी। अब देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए 2 टाइप्स थे, एक तो लैंड रिफॉर्म्स एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो नंबर 1 है आपका एब्लिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब कि जो सरकार और किसानों के बीच में जो ज़मींदार थे उनको ख़त्म कर दिया गया। अब डायरेक्टली जो किसान लोग थे, टिलर्स थे, पीजेंट्स थे, वो डायरेक्टली अपना माल सरकार को बेच सकते थे, उसमें बीच में ज़मींदार का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। अब देखिए, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग मतलब कि जिनके पास है ना ज़मीनें नहीं थी, सरकार ने, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, सरकार ने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी वो सारी ज़मीन। सरकार ने एक फ़िक्स एरिया या ज़मीन फ़िक्स कर दी थी कि इससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, जिसके पास हुई तो वो जिनके पास नहीं होती थी उनको दे दी जाती थी, ठीक है। नंबर 2 है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसका मीन्स है कि लोगों की, एक किसान की ज़मीन, मतलब खेत दूर दूर होते थे, एक खेत पास में तो एक खेत और दूर, फिर उससे और दूर। तो अब सरकार ने क्या किया, चकबंदी के थ्रू सारे जो खेत थे एक किसान के, वो एक ही पास कर दिए थे, ठीक है। एक ही जगह एक किसान के खेत, जितने भी खेत थे वो एक साथ ही कर दिए थे, ठीक है ना, जिसे चकबंदी भी बोला जाता है, चकबंदी के थ्रू। अब नेक्स्ट है 4 रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब सरकार ने 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप कर दिया था, यानी कि क्रॉप का 1/3 हिस्सा ही देना होगा किसानों को, ठीक है। सरकार ने ये तय कर दिया, अगर 6 लाख की फसल हुई है तो 2 लाख ही ज़मींदार को देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सारे किसान मिलके एक खेत पे काम करेंगे, ठीक है ना, पैसा हो चाहे है ना काम हो, कुछ भी हो, वो सब सारे मिलके एक साथ काम करना, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग थी। तो ये कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे जो सरकार ने किए थे 1950 से 1990 के बीच में। इससे एग्रीकल्चर का कुछ जो लेवल था वो तो बढ़ा था पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं हो पाए, फिर भी जितना सरकार चाहती थी उस तरीके से सुधार नहीं हो पाए। तो आज हमने कौन से पढ़े थे, तो आज हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा।
तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने कैसे पढ़ाया था। तो बाय बाय फ्रेंड्स।